भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भक्ति से भरा हुआ था। वह हर दिन सुबह उठकर श्री कृष्ण की पूजा करती, मंदिर में जाकर भजन गाती और अपना सारा समय ईश्वर की सेवा में बिताती। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ या किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी, बस एक ही भावना थी, समर्पण। राधा की निस्वार्थ भक्ति के बारे में पूरे गांव में चर्चाएं थी। लोग कहते थे, राधा की भक्ति इतनी सच्ची है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। लेकिन राधा कभी भी किसी चमत्कार या वरदान की इच्छा नहीं करती थी। उसका मानना था कि भगवान की सेवा ही उसका एकमात्र कर्तव्य है और वह इससे अधिक कुछ नहीं चाहती। गांव के बाहर एक साधु का आश्रम था जो नियमित रूप से गांव के लोगों को उपदेश देने आया करते थे। एक दिन साधु ने राधा को देखा और उसकी भक्ति की गहराई को पहचान लिया। साधु ने राधा से पूछा, बेटी, तुम भगवान की इतनी निस्वार्थ भक्ति करती हो, क्या तुमने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं? राधा ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, भक्ति में मांगना नहीं होता। भगवान की कृपा से जो मिलता है वही जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। मैं केवल उनकी भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। साधु यह सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने राधा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन साधु ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे राधा की परीक्षा लें ताकि उसकी भक्ति की सच्चाई सामने आ सके। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास भोजन और पानी की कमी हो गई। हर कोई चिंतित था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। राधा ने भी बिना किसी शिकायत के उसी निस्वार्थ भावना के साथ श्री कृष्ण की आराधना जारी रखी। लेकिन एक दिन उसकी झोपड़ी में एक वृद्ध भिखारी आया जो बहुत भूखा और प्यासा था। राधा के पास उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति में प्रेम और करुणा थी। उसने अपने पास का अंतिम अन्न और पानी उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और दानशीलता अद्वितीय है। क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहोगी? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा और आज भी कुछ नहीं मांगूंगी। अगर मेरे पास कुछ देने के लिए है तो वह केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति है। यही मेरा सब कुछ है। वृद्ध भिखारी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस प्रेम और समर्पण के कारण मैं तुमसे मिलने आया हूँ। राधा ने जब श्री कृष्ण को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु आपके दर्शन ने मेरी आत्मा को शांति और आनंद से भर दिया है। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। राधा का जीवन श्री कृष्ण की कृपा से और भी आनंदमय हो गया। गांव में अकाल समाप्त हो गया और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। राधा की भक्ति और उसके समर्पण की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई।